सो हेलो गाइज, हाउ आर यू। और आज अपने बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्यूचर सिंपल्स के अंदर जो अपने ने सेल और विल को पढ़ा था उनके बारे में कि उनके मॉडल्स के अंदर उनके यूसेस क्या क्या होते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा अपने जो चर्चा है वो फ्यूचर सिंपल के अंदर भी कर चुके हैं इन दो चीज़ों के बारे में कि जहाँ प्योर फ्यूचरिटी की बात आए वहाँ पे और वार्निंग, थ्रीट या डिटर्मिनेशन वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर इनका यूसेज कैसे किया जाता है, किस पर्सन के साथ में सेल लगता है, किस प्रकार के पर्सन के साथ में विल लगता है। इससे रिलेटेड ज़्यादा अगर आपको वो चीज़ विस्तार से समझनी है तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं उस फ्यूचर टाइम से रिलेटेड जो वीडियो है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ एक और यूसेज हैं यहाँ पे सेल से रिलेटेड, तो उनको देख लेते हैं अपने। ऑफर टू समवन फॉर कोऑपरेशन। देखिएगा, जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं या आप कहीं पर भी हैं, आपको यूं लगे कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और अगर आप उस समय उसको आप हेल्प ऑफर करते हो, देन वी कैन यूज हियर सेल मॉडल। देखिएगा, जैसे यहाँ पे अपने पास में एक सेंटेंस है, सेल आई कैरी योर बॉक्स। तो मतलब आप चल के ये चीज ऑफर कर रहे हो सामने वाले को कि मैं आपका बॉक्स है वो कैरी कर सकता हूं क्या। तो जब कोऑपरेशन के लिए अपने किसी को भी ऑफर करेंगे वहां पे सेल को यूज में लेंगे। अब इससे नेक्स्ट है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, यानी जितने भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सेल के माध्यम से दिए जाते हैं। आपने एग्जाम पेपर के अंदर देखा होगा कि ऊपरी ऊपर ये लगभग लाइंस हैं इस प्रकार की वो आती हैं, द कैंडिडेट सेल आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस इन हिज और हर नोटबुक। तो इसके अंदर देखिएगा क्या होता है, ये एक प्रकार से आपके लिए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए यहां पर इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर अपने सेल को यूज करते हैं। तो पहली चीज हो गई, आप किसी को भी ऑफर करते हो कोई भी कोऑपरेशन के लिए, और दूसरी चीज ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के साथ में। जो इसका लास्ट यूज है वो हो गया कि कोई भी, जैसे आपने लेट्स वाले जो सेंटेंस देखे हैं, अब लेट्स वाले सेंटेंसेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन टैग इसका क्या बनाओगे। क्वेश्चन टैग के अंदर हमें क्या करना होता है, टैग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें और कुछ नहीं, यहाँ से वो ऑक्सिलरी वर्ब उठानी होती है और ये देखना होता है कि सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और इसके अलावा हम यहाँ से अपना जो सब्जेक्ट है उसको उठा लेंगे और लास्ट में इंटरगेशन का जो मार्क है वो लगा देंगे। इतनी चीज करते हैं। तो चलिए इसके अंदर से निकालते हैं, यहां से निकलेगा सेल टैग क्वेश्चन के रूप में, सेल ऑक्सिलरी के रूप में निकल गया, और वी सेल वी, और हमारा जो सेंटेंस है वो इसका जो टैग क्वेश्चन है वो ये बन गया, सेल नॉट वी या फिर सेंट वी। तो इस प्रकार जो सेंटेंस होते हैं, जो प्रपोजल वाले सेंटेंस होते हैं, जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर अपने सेल यहां पर पहले से ही मान के चलते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर सेल हो गई होगा। अब अगर हमें यहां से इसका जब अपने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको जब बनाते हैं तब भी हम क्या करते हैं, दैट वी शुड, लेट्स वाले सेंटेंस के अंदर क्या लगा देते हैं, शुड लगा देते हैं, क्योंकि अपने ये मानते हैं कि यहाँ पे सेल है और यहाँ पे हम इसके जो पास्ट फॉर्म है उसको यहाँ पे रख रहे हैं। तो दैट वी शुड विजिट द जू। आप इस प्रकार करके इसको इंडायरेक्ट के अंदर बनाते होंगे। तो यहाँ पे शुड का रीजन यही है कि आपने यहाँ पे पहले से ही क्या मान रखा है, सेल
मान रखा है। तो ये कुछ एक यूसेज थे सेल से रिलेटेड। अब अपने बात कर लेते हैं यहाँ पे विल से रिलेटेड कुछ एक यूसेज के बारे में। तो अब इसका जो पहला यूसेज है, जैसे अपने बात करें प्योर फ्यूचरिटी की या फिर जो वार्निंग है, डिटर्मिनेशन वाले जो सेंटेंस हैं उनके साथ में सेल या विल कैसे आता है, वो तो अपने पहले सेल के साथ में भी देख चुके हैं। उसका एकदम बिल्कुल वाइस वर्सा यहाँ पे होगा। अब इसके अलावा उसके और कुछ एक यूसेज के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस होता है जिनकी शुरुआत विल यू, कुड यू या वुड यू से होती है। क्या होता है कि इन प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें रिक्वेस्ट का सेंस रहता है और इनके अंदर रिक्वेस्ट के सेंस के रूप में अगला आदमी आपको ऑफर या फिर इनविटेशन है वो देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर इनका यूज हो सकता है। यहाँ इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर माइट यू का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफर या इनविटेशन के साथ में नहीं आता है। वो रिक्वेस्ट, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो उस प्रकार के सेंटेंस के अंदर वहाँ पे आप माइट यू का यूज़ कर सकते हो, इनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन माइट यू या कुड यू का वहाँ पे यूज़ कर सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ऑफर या इनविटेशन के साथ में माइट यू कभी नहीं आएगा। अब देखिएगा जैसे इस प्रकार के सेंटेंस में प्लीज़ है वो लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें इसके साथ में सही हैं। तो विल यू प्लीज़ टेक सम आइसक्रीम, तो यहाँ पे ये एक प्रकार से पूछा तो जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है या फिर इनविटेशन दिया जा रहा है। तो ऑफर या इनविटेशन के साथ में अपने यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के शुरुआत में विल यू और फिर उसके बाद में जो एक्शन है वो और बाकी जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो सारी चीज़ें। फॉर कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, दूसरा जो इसका यूज़ है, देखिए अपने बार बार ये चीज़ें देखते हैं। जैसे लगभग कई इंसान ऐसे होते हैं जो कि मतलब अगर आप यूं कहोगे ना कि वो अच्छा है तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, या फिर किसी एक पॉलिटिकल लीडर की आपने अगर तारीफ कर दी या फिर आपने उसके बारे में कुछ भला बुरा कह दिया तो वो आपसे बिल्कुल एंग्री हो जाएंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक हैबिट होती है और इस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट्स होती हैं उनको शो करने के लिए अपने यहाँ पे विल को काम में लेंगे। ही विल बिकम एंग्री, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा इफ़ यू प्रेज राहुल, अगर आपने राहुल की प्रशंसा की तो वो बिल्कुल गुस्से में हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ अपने किसी भी सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उसकी हैबिट को शो करते हैं, वहाँ पे अपने काम में लेंगे विल को। तो आज अपने ने बात की यहाँ पे सेल से और विल से रिलेटेड। तो सेल के अंदर अपने ने देखा कि जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं उनके अंदर जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हो तो वहाँ पर भी आप सेल का यूज़ करते हो। इसके अलावा अपने अगर मेन रूप से बात करें विल की तो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट और जो विल यू वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट का सेंस रहता है, वहाँ पर जो ये ऑफर या इनविटेशन दिया जाता है वहाँ पर अपने विल का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।